कक्षा 10वीं की देखिए सभी विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को समाज विज्ञान का काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र बताने जा रही हूं, ताकि आप सभी अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। तो इसी बीच मैंने यहां पर प्रश्नों को फिल कर दिए हैं, ताकि आप समय के अनुसार प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट कर सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और प्रश्नों को अच्छे से समझते हैं। भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य है केरल। दूसरा प्रश्न है, इनमें से कौन सी रबी की फसल है? चना। तीसरा प्रश्न है, प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि है मछली पकड़ना। चौथा प्रश्न है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की? 1915। पांचवा प्रश्न है, सरकार का कौन सा रूप बेहतर है? अराजकता का। छठा प्रश्न है, भारत की प्रमुखतम आयात वस्तु है खनिज तेल। ठीक है, चलिए तो हमने सही विकल्प कंप्लीट किया। आप स्क्रीनशॉट ले और स्क्रीनशॉट के माध्यम से आप भी अच्छे से इनको कंप्लीट करें। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए कि औसत आय को डेडेस भी कहा जाता है। प्रति व्यक्ति आय। कपास डेडेस का पहला प्रतीक है नए युग का। भारत में सड़क जाल लगभग 56 लाख किलोमीटर है। भूमिगत जल डेडेस साधन का उदाहरण है नवीकरणीय का। इसके बाद में पांचवा प्रश्न, बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है। ठीक है, 3/4 धरातल जल से ढका हुआ है। तो चलिए यहाँ से आप इन प्रश्नों का स्क्रीनशॉट लें और प्रश्नों को आप अच्छे से कंप्लीट करें। इसके बाद में हमारी सही जोड़ी मिलाइए। ठीक है, तो यहाँ पे सही जोड़ी के मैंने नंबर डाल दिए हैं। चलिए हम एक बार इनका मिलान कर लेते हैं। तो पहली जोड़ी है चाय की असम। बर्न की जोड़ी लगेगी यंग यूरोप। कांडला की जोड़ी रहेगी गुजरात। नेपोलियन की हार ये हुई थी 1815। कपास की जोड़ी रहेगी महाराष्ट्र। महामंदी की जोड़ी है आपकी 1929। ठीक है, चलिए तो जोड़ी का स्क्रीनशॉट ले और जोड़ी को कंप्लीट करें। इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। ठीक है, चलिए लॉर्ड बायरन कौन था? तो ये था अंग्रेज कवि। बेल्जियम की राजधानी बताइए। ब्रुसेल्स है। जीडीपी में सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो तृतीय क्षेत्र का। इसके बाद में मानस बाग रिजर्व कहाँ स्थित है? तो असम में। श्रीलंका किस वर्ष में स्वतंत्र बना? 1948 में। आनंद मठ उपन्यास किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने। ठीक है, तो चलिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लो और स्क्रीनशॉट के माध्यम से आप इन प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट करें। इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न, औसत आय को राष्ट्रीय आय भी कहा जाता है। तो ये असत्य है। 1913 से 1918 के बीच कीमतें अधिक रह गई थी। तो ये असत्य बात है। सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था का तृतीय क्षेत्र होता है। तो ये सत्य है। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग जैसे रिलायंस टेस्को है। तो ये असत्य है। इसके बाद में है, किसी अर्थव्यवस्था को 4 क्षेत्रों में बांटा जाता है। तो ये भी असत्य बात है। कृषि तथा उद्योग एक दूसरे के पूरक है। तो ये सत्य है। ठीक है, चलिए तो आप यहाँ से इन प्रश्नों का स्क्रीनशॉट लो और प्रश्नों को आप अच्छे से कंप्लीट करें। इसके बाद में हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, संयुक्त उद्योग से आप क्या समझते हैं? वैश्वीकरण से के किस उपभोक्ता वर्ग को अधिक लाभ हुआ है? गुटेनबर्ग कौन था? मुद्रण क्रांति में उनका योगदान बताइए। विनिर्माण क्या है? ठीक है, इसके बाद में बांगर क्या है? भारत में उगाई जाने वाली मुख्य रेशेदार फसलें कौन कौन सी है? प्राथमिक द्वितीय क्षेत्र का एक उदाहरण दीजिए। जूट को सुनहरा रेशा क्यों कहा जाता है? ठीक है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, आप इनको जल्दी से कंप्लीट करें, अपनी तैयारी में लग जाइए। ठीक है, मैंने भी आपकी त्रैमासिक परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी है, ताकि आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो आप कम टाइम में पूरी तैयारी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आप अभी से अच्छे से अपनी तैयारी को शुरू कर दें। ठीक है, तो 14वां प्रश्न है, कार्नला क्या था? जमशेदजी जीजीभोये कौन थे? औद्योगिक मजदूरी से क्या सही है? सतत पोषणीय विकास से क्या सही है? जैव विविधता क्या है? मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? ठीक है, एकात्मक शासन के दोष बताइए। परंपरागत तथा गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन में अंतर बताइए।
दल व्यवस्था क्या है, उसका महत्व बताइए। जलियांवाला बाग हत्याकांड पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, तो ये आपके 23 प्रश्न हैं जो कि मैंने आपको अच्छे से पढ़कर बताए हैं ताकि आप सभी को प्रश्न अच्छे समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये था हमारा कक्षा 10वीं का समाज विज्ञान का सेट पेपर बी। आप कोई से भी ज़िले से देख रहे हो इस वीडियो को तो आप ये 2 सेट पेपर कंप्लीट कर लीजिए। आपके हर एक ज़िले में दोनों सेट पेपर में से आपके प्रश्न आएंगे। ठीक है, तो आपके 50 से 60 नंबर आप पक्के कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।